अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युअफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक छोटी सी गुजारिश तमाम दीवाने हुसैन से। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, गांव की औरतें सुन रही हैं, बुजुर्ग नौजवान सुन रहे हैं। एक छोटी सी गुजारिश, आप अपने बच्चों की फरमाइश पर, हमने देखा है कि बच्चा फरमाइश करता है कि माँ मुहर्रम का चांद होने वाला है, फलना के घर में ढोल है, हमको भी छोटा वाला ढोल ला दीजिएगा। आप अपने बच्चों की फरमाइश पर ढोल ला करके देते हैं। मेरी एक गुजारिश ये है कि मुहर्रम के चांद होने से पहले पहले सभी नौजवान और जितने बच्चे हैं सबों के लिए हरा रुमाल का इंतज़ाम करें। किस चीज़ का इंतज़ाम करेंगे? हरा रुमाल का। कितना खूबसूरत यहाँ लग रहा है, लेकिन एक काम अगर हम लोग कर लेंगे, जितने उश्शाकान अहले बैत यहाँ बैठे हैं, गुलामान हुसैन बैठे हैं, अगर सब के सर पे हरा रुमाल हो जाएगा, गुजरने वाला गुजरेगा देख के कहेगा सब के सब दीवाने हुसैन बैठे हैं। बात सही है कि गलत है? हरा रुमाल कितना खर्चा होगा? ज्यादा लगेगा? नहीं लगेगा। एक थान उठा लीजिए, जितने भी मिलाद में आएंगे आप अपने मन में सोच लीजिए कि अब मुहर्रम का चांद दिखने से पहले चंद नौजवान मिल करके अपनी मेहनत की कमाई से हुसैन की मोहब्बत में हरा कपड़ा एक थान उठा लेंगे। जो भी मिलाद में आएगा रुमाल देंगे, अपने सर पे हरा रुमाल बांधेगा ताकि जमाना देख ले कि यहाँ जितने बैठे हैं सब के सब हुसैन के मानने वाले बैठे हैं। कितना सारा बच्चा यहाँ बैठा है, जो देख लीजिए खाली सर बैठा हुआ है। अच्छा नहीं लगता है? इस को अगर आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये काम कीजिएगा। सुनिए, चार मिसरे सुनिए, हुसैनी बैठे हैं। जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है। अरे भाई आने दीजिए ना, वो अपनी जगह तलाश लेंगे। इधर तवज्जो, इधर कहें। जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है, हर आंख वाला पढ़ेगा हुसैन लिखा है। और हसीन लिख के तो देखो सफेद कागज पर, हसीन लिख के तो देखो सफेद कागज पर, कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है। कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है। और इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। आइए बिला ताखीर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहब्बतों के साथ जी लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत जो मैंने आपको कल बयान किया था, आपको बताया था, आज उनके दोनों शहजादे मोहम्मद इब्राहिम जिनकी शहादत का तज़किरा मैं आपके बीच करने जा रहा हूं, आप उसे बगौर समात कर लीजिए। आप जब गवर्नर हाउस का मुहासरा किए थे, घेराव किए थे, उस समय अपने बेटे को आपने काजी शरीफ के यहाँ भेज दिया था और आपने कहा था, ए काजी शरीफ, हम अपने बेटे को आपके हवाले इसलिए कर रहे हैं कि आप इसे बाहिफाजत मदीने मुनव्वरा पहुँचा दीजिएगा। काजी शरीफ के यहाँ दोनों शहजादे हैं। मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद अब इन दोनों बच्चों की जान का मसला था। काजी शरीफ ने दोनों शहजादे को बुलाया, दोनों को बुला करके उनके सरों पे हाथ फेरना शुरू कर दिया, और ऐसे अंदाज में इस तरीके से हाथ फेरा जा रहा था कि हाथ फेरते फेरते हजरत काजी शरीफ के आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने पूछा कि चचा जान बात क्या है, आपके आंखों में आंसू क्यों है और आप हमारे सरों पर इस तरह हाथ फेर रहे हैं? लगता है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। जैसे ही लफ्ज़ इंतकाल काजी शरीफ सुनते हैं, दहाड़े मार करके काजी शरीफ रोने लगते हैं। फरमाते, हाँ ए शहजादो, तेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, तेरे वालिद इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। बच्चों ने जैसे ही सुना, बच्चे भी चीख करके रोने लगते हैं। काजी शरीफ फरमाते हैं कि बच्चों तुझे चीख चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पूरे
पूरे कुफे वाले तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं, अब यहाँ के लोग तुम्हारी जान के दुश्मन है, चिल्लाओ नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हिफाजत के साथ मदीने मुनव्वरा पहुँचा दूँ। अल्लाह अकबर। रात की तारीकी में आप अपने बेटे को बुलाते हैं, आप अपने बच्चे को बुलाते हैं, फरमाते हैं बेटा देखो आज एक काफिला बाबुल इराकीन से मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना होने वाला है, ऐ मेरे बेटे ले जाओ और इन दोनों शहजादे को काफिले के संग लगा देना, काफिले के साथ साथ चले जाएंगे। आपने क्या किया, अपने बेटे असद को बुलाया, वो बेटा आया, हजरत इब्राहिम और मोहम्मद को लेकर के चले, और जब चले वहाँ बाबुल इराकीन के दरवाजे पर, उस शहर में जब जाते हैं, रात की तारीकी है, पता चला कि काफिला निकल चुका है, लेकिन अभी आप इतने करीब आ गए थे कि गर्दो गुबार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लग ऐसा रहा था कि अभी अभी काफिला जा रहा है, काफिला करीब है, ये महसूस करते हुए काजी शरीफ के बेटे ने कहा ओ शहजादो देखो गर्द उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये धूल देख रहे हो, काफिला बिल्कुल करीब है, तुम शामिल हो जाओ, किसी से कुछ बताना नहीं, तुम उनके साथ साथ चले जाओ, तुम जो है चले जाओ मदीने मुनव्वरा चले जाओगे। अब ये बच्चे दौड़ करके काफिले में शामिल होना चाहते हैं, मगर जैसे ही वहां जाते हैं क्या देखते हैं कि गर्द गुबार तो उड़ रहा है मगर कोई काफिला दिखाई नहीं दे रहा है, एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। अब ये दोनों शहजादे आपस में गले मिल करके रो रहे हैं, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, सबके सब दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं, अब जाएं तो किसके दरवाजे पर जाएं। फिर आखिर ये दोनों शहजादे रो रहे थे। अब इधर जो है उधर इब्ने जियाद को पता चल गया था कि मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे आए थे, कहा उसकी तलाशी करो, उसको पता लगाओ। जासूस निकले, पता लगाने वाले पता करने के लिए निकले, उन्होंने अपनी कोशिश करके मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों को पा लिया और इब्ने जियाद के हवाले कर दिया। इब्ने जियाद ने क्या किया, कहा इसे जो है जेल में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। जेल का दारोगा कौन है, जो है मशकूर नामी एक शख्स है जो है मुहिब्बाने अहले बैत में से है, आप उस जो है जेल का दारोगा है। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादी को जेल में डाल दिया जाता है। इब्ने जियाद कहता सुन ले, जब तक मेरा ऑर्डर नहीं होगा तब तक के इन दोनों शहजादों के साथ कोई मामला नहीं किया जाएगा, मेरा हुक्म होगा, मेरा लेटर आएगा, मेरा खत आएगा, तब कोई मामला करोगे। अब दोनों शहजादे जेल के अंदर जो है जेल में जो है गरम गरम हवा खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादे जो आले रसूल हैं, चमनिस्तानी रिसालत के फूल हैं, गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल हैं, जेल में दोनों शहजादों को बंद कर दिया जाता है। रात की तारीकी में मशकूर नामी शख्स ने दरवाजे को खोला है, दरवाजे को खोल करके दोनों शहजादे को बाहर किया, आ जा तू अब जेल में रहने वाले नहीं हो, अब मैं तुझे अपने घर लेकर के जाता हूँ। वो मुहिब्बाने अहले बैत में से थे, उन दोनों शहजादों को लेकर के अपने घर चले जाते हैं। अपने घर गए, दोनों से बहुत ही प्यार फरमाया, उसको खाना खिलाया, कहा आराम से जो है तुम यहाँ रहो, इंशाअल्लाह तुझे बाहिफाजत तमाम मदीना मुनव्वरा पहुँचा दूंगा। मशकूर नामी शख्स ने उस दारोगा ने क्या किया, खिला पिला करके कहा कि अब मैं तुझे जो है मदीने मुनव्वरा भेजने का काम करता हूँ। अल्लाह अकबर। रात की तारीकी में उन्होंने क्या किया, कहा कि सुन मैं तुझे एक अंगूठी देता हूँ। दोनों भाइयों से कहा कि यहाँ से ये अंगूठी लेकर के निकलो, ये रास्ता जो देख रहे हो डायरेक्ट मकाम कादसिया की ओर जाता है, वहाँ मेरा भाई रहता है, वहाँ जाकर के मेरे भाई का पता पूछ लेना, मेरे भाई को मेरी अंगूठी दिखा देना, मेरा भाई तुझे मदीना पहुँचा देगा। अल्लाह अकबर। वो दोनों शहजादे अंगूठी लेकर के वहां से निकलते हैं, चलते चलते उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। रात गुजर जाती है मगर कहीं ठिकाना नजर नहीं आता है। सारी रात चलते रहे, पूरी रात गुजर गई, पाँव में वर्म आ गए, दोनों को पाँव सूज गया था चलते चलते, मगर वो चलते तो रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। घूम फिर करके फिर एक ही जगह जमा हो रहे थे। आपने क्या देखा कि आप चलते चलते आप देखते हैं कि रास्ते खत्म हो गए हैं, दूर दूर तक कोई शहर और आबादी दिखाई नहीं दे रही है। दोनों शहजादे आपस में लिपट जाते हैं, दोनों भाई एक जो है दरख्त के खो में चले जाते हैं। इधर इब्ने जियाद को पता चल गया कि मशकूर ने दारोगाए जेल ने दोनों बच्चों को जेल से रिहा कर दिया है। अब इब्ने जियाद ने उसे अपने दरबार में बुलाया, मशकूर को अपने दरबार में बुला करके सवाल करता है कि ऐ दारोगा ये बता दे तूने उन्हें रिहा कैसे कर दिया, किस बात के लिए तूने रिहा कर दिया। तो उन्होंने जवाब दिया था मैं इस उम्मीद पर मैंने
मैंने उसे रिहा कर दिया है कि ये रिहाई कल मेरे लिए जन्नत का सामान बन जाए, कल मेरे लिए यही जरिया निजात बन जाए, कल उन्हीं के जद्दे अमजद मेरी शफाअत फरमाएंगे। इसी बुनियाद पर मैंने मुस्लिम के दोनों शहजादे को रिहा कर दिया है। कहा तुझे मेरा डर नहीं सताया, मेरा ख्याल नहीं आया, तू मुझसे डरता नहीं है? तब मशकूर ने कहा था जो अल्लाह से डरने वाला होता है वो किसी से नहीं डरता है, मुझे तेरा कोई डर नहीं है। कहा तू जानते हो किससे बहस मुबाहसा कर रहे हो? कहा मुझे पता है, तू चाहे इसके लिए जो मेरे साथ कर ले, मैं डरता नहीं हूँ। मैंने जो काम करना था मैंने काम कर दिया है, अब मेरी जरिया निजात वही हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मशकूर नामी शख्स जो है बहस पे बहस करते चले जा रहे हैं। इब्ने जियाद ने कहा कि तुझे डर नहीं लग रहा है, अभी मैं तुझे अपनी ताकत और अपने पावर का अंदाजा करवाता हूँ कि मेरी ताकत क्या है, मेरा पावर क्या है। कहा तो करना जो करना है तू कर ले, मैंने जो कर दिया अच्छा कर दिया है, मैं हक के साथ खड़ा हूँ। और यही पैगाम मैदान करबला से इमाम हुसैन ने दिया था, लोगों आवाज उठाना तो हक के लिए आवाज उठाना, कभी बातिल का साथ मत देना, साथ देना तो हक का साथ देना। अगर हक का साथ देने के लिए जान जाती है तो जाने दो, मगर हक का दामन नहीं छूटने पाए। मैदान करबला में आका इमाम हुसैन ने यही पैगाम दिया था, यही सिखाया था। मशकूर ने कहा जो करना है कर लो। अब इब्ने जियाद को जलाल आता है, उसने अपने एक जल्लाद की तरफ इशारा किया, कहा इसे इतना कोड़ा मारो, इतना कोड़ा मारो, इसे इतना मारो, इतना मारो कि ये अपना दम तोड़ दे। इशारा होता है इब्ने जियाद का। मशकूर नामी पर कोड़े बरसाए जाते हैं। जब आपके ऊपर कोड़ा बरसता है, मशकूर नामी पर पहला कोड़ा पड़ता है, आप फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दूसरा कोड़ा मारा जाता है तो आप फरमाते ए अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। जब तीसरा कोड़ा मारा जाता है कहते ए अल्लाह मेरी मगफिरत और बख्शिश फरमा। जब चौथा कोड़ा मारा जाता है तो रब की बारगाह में कहते ए अल्लाह तू जानता है कि मोहब्बत अहले बैत की वजह से मुझे ये कोड़ा लग रहा है। पांचवा कोड़ा मारा जाता है, अर्ज करते हैं ए मेरे मौला मुझे रसूल के बारगाह में पहुंचा दे, मुस्लिम बिन अकील के पास पहुंचा दे। ए अल्लाह मुझे रसूल की बारगाह में पहुंचा दे। अब देखते देखते कोड़े पे कोड़े लग रहे थे। अब मशकूर नामी पे इतने कोड़े लगे हैं, मोहब्बत अहले बैत की वजह से इतनी ज़रबें उन पे लगाई गई है कि आने वाहिद में देखने वालों ने देखा कि देखते देखते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। मोहब्बत अहले बैत में मुस्लिम बिन अकील के शहजादों की मोहब्बत और उसकी तड़प में अपनी जान को दे दिया और मज़हब इस्लाम के शहीदाइयों को पैगाम दे दिया कि ओ लोगों सुनो, अगर मोहब्बत अहले बैत में अहले बैत के खातिर अगर तुझे माल देना पड़े तो माल दे देना, और अगर जान देनी पड़े तो जान दे देना। यही मशकूर नामी ने पैगाम दिया था। देख ले कूफा की सरजमीन पर मशकूर नामी शख्स ने मोहब्बत अहले बैत में अपनी जान दे दिया था, मगर हक का साथ नहीं छोड़ा था। मशकूर नामी जिन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया, किसके लिए जामे शहादत नोश फरमाया? आले रसूल की मोहब्बत में, खानदाने रसूल की मोहब्बत में, नबी की आल की मोहब्बत में अपनी जान दे दिया था। कहा कि सुन ले, इसी में हयात अबदी है, इसी में हमारी हमेशगी की जिंदगी है। जो इंसान आले रसूल पे जुल्म करके ये समझता है कि मैं जिंदा रहूंगा, मगर याद रखना जो लोग बच गए थे वो खत्म हो गए, और जो कट गए थे वही आज जिंदा हैं। क़यामत तक वही लोग जिंदा रहे। मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे कहा कि तूने रिहा कर दिया, मशकूर नामी उनको मार दिया। अब कहा कि पता लगाओ। अब ये दोनों शहजादे थे कहाँ? एक दरख्त के खोह में छुपे हुए थे। एक शहजादी आती है पानी भरने के लिए। पानी में क्या देखती? तस्वीर है, दो चांद जैसे चेहरे वाले, किसी का अक्स नजर आ रहा है, किसी का फोटो नजर आ रहा है। जैसे ही उस कनीज ने, उस खातून ने निगाह उठाई तो क्या देखा कि पहाड़ के जो है दरख्त के खोह में दो शहजादे आपस में लिपटे हुए बैठे हुए डरे हुए दिखाई देते हैं। करीब गए कि शहजादो बात क्या है? कहा हमें डर लग रहा। कहा किस बात का डर लगा? कहा पूरे कूफा वाले हमें धोखा दे गए हैं, हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। अल्लाह अकबर। शहजादी ने जैसे ही सुना, कनीज ने जैसे ही सुना, कहा चलो मेरे साथ, मैं जिसकी कनीज हूँ, मैं जिसकी खादिमा हूँ, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है, चलो लेकर के चली वो। और उस खातून के बारगाह में ले जाकर के पेश फरमा दिया। कहा सुन, मैं आपके लिए जमाने भर की दौलत लेकर के आई हूँ। औरत पूछती है क्या लेकर के आई है? कहा चमनिस्ताने रिसालत के दो महकते हुए फूल लाई हूँ, आप जिससे प्यार फरमाते हैं उसी गुलशन का दो महकता हुआ फूल लाई हूँ। अल्लाह
ले आई ना, बड़ी खुशी हुई, औरत बड़ी खुश हुई। अल्लाह अकबर। इसी खुशी में कहा कि अगर तूने आले रसूल के 2 चश्मो चिराग मेरी बारगाह में लाई हो तो इसी के सदके में आज तुझे ये आज़ाद करती है। आज से तू खादिमा बन के नहीं रहेगी, बल्कि तू बहन बन करके रहेगी, या तो तू जो है मेरी बेटी बन करके रहेगी। आप जरा देखो, आले रसूल को लाया था, इसके सदके में उसे गुलामी से आज़ादी मिल गई है। आज आले नबी के मोहब्बत सीने में हम भी बसा लेंगे तो इंशाअल्लाह जहन्नम से हमें आजादी मिल जाएगी। यहाँ दुनिया में अगर ला करके पेश किया तो उसे गुलामी से आजादी मिल गई है। हम आले नबी की मोहब्बत में तड़पते रहेंगे तो हमें जहन्नम से आजादी मिल जाएगी। का तू आजाद है, अब तू कनीज बन करके नहीं रहेगी, खादिमा बन करके नहीं रहेगी, तू आज़ाद है। दोनों शहजादे हैं, प्यार फरमा रही है, गर्दो गुबार को साफ करती है, खाना पेश करती है, पानी ला करके पिलाती है। दोनों बच्चों को खिलाया पिलाया, रात की तारीकी है। कहा बेटो ऐ शहजादो, रात बहुत हो गई है, तुम आराम कर लो। थके मांदे थे, चलते चलते थक चुके थे। बिल आखिर वो दोनों शहजादे सो जाते हैं, मगर सोते तो कितनी देर सोते। रात में एक ख्वाब उन्होंने देखा है, एक ऐसा दर्दनाक ख्वाब देखा जिस ख्वाब ने रोने पर मजबूर कर दिया था। हजरत मोहम्मद और उनके छोटे भाई इब्राहिम दोनों सोए हुए थे। बड़े भाई ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि जन्नत का एक महल है, वहाँ नबी भी जलवा फरमा है, अली भी जलवा फरमा है, फातिमा भी जलवा फरमा है, मुस्लिम बिन अकील भी जलवा फरमा है। मेरे नबी ने मुस्लिम बिन अकील से पूछा, ओ मुस्लिम बिन अकील, तुम आ गए, तुम्हारे शहजादे कहाँ रह गए हैं? अल्लाह अकबर। मोहम्मद ने यह ख्वाब देखा है, मुस्लिम बिन अकील के बड़े बेटे ने ख्वाब देखा। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने रसूल को जवाब दिया, या रसूलल्लाह, हम आ गए हैं, मेरे पीछे पीछे मेरे दोनों बेटे भी आ रहे हैं, मेरे दोनों बेटे की सवारी भी आने वाली है। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना ख्वाब देखा, बड़ा भाई बेदार हो जाता है और चीख चीख करके रोने लगता है। इनकी आवाज सुन करके उनका छोटा भाई इब्राहिम भी बेदार हो जाता है। कहते हैं कि भैया आप क्यों रो रहे हैं, रात की तारीकी में आंसू क्यों बहा रहे हैं? कहा कि सुनो ना, मैंने इस तरीके का ख्वाब देखा है। दोनों भाई लिपट करके ज़ारो कतार रोने लगते हैं। अब वो औरत जिसने आले रसूल की इतनी खिदमतें की थी, उसका शौहर आले रसूल का गद्दार था, दुश्मन था। इब्ने जो है हारिस, जो दिनार का पुतला था, बड़ा लालची आदमी था। इब्ने जियाद ने ऐलान कर दिया था कि जो पकड़ करके लाएगा इनाम दिया जाएगा। आया था थका हारा, सो गया था। रात की तारीकी में जब दोनों बच्चे रोने लगते हैं तो अपनी बीवी से हारिस पूछता है, ये बता कि मेरे घर से बच्चों के रोने की आवाज क्यों आ रही है? कहा नहीं, बगल में किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। नहीं, लगता है कि मेरे ही घर में कोई बच्चे रो रहे हैं। फिर आखिर उसी दरवाजे की तरफ वो जाता है। देखा तो दरवाजा जैसे ही खोला तो फूल जैसे चेहरे वाले 2 शहजादे, बज़ाहिर वो चेहरा कुमला गया था, आपस में लिपट करके रो रहे थे। हारिस ने देखा, बालों को पकड़ करके खींचा, का बोल तू कौन है? दोनों शहजादों ने समझा कि यहाँ मेरी आहो भगत हुई है, ये भी तो मेरा चाहने वाला होगा। इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। जैसे ही इतना कहा, वो हारिस बोल पड़ता है, अरे तेरे लिए हम सारा दिन चक्कर काटते रहे, मेरे घोड़े ने दम तोड़ दिया, तू मेरे घर में पनाह लिया हुआ है। कल सुबह मैं इब्ने जियाद के पास में तुझे ले जाकर के इनाम कमाऊंगा, इनाम हासिल करूंगा। दरवाजा बंद कर दिया। अब ये बच्चे और ज़ारो कतार रोने लगे। कल हमारी जिंदगी की आखिरी सांस है, कल हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। दोनों बच्चे ज़ारो कतार रो रहे हैं। हारिस सुबह जैसे तैसे करता है। उसके बाद फिर सुबह जब उठता है तो उन 2 शहजादों को लेकर दरिया के किनारे जाता है। किस लिए? कि अगर मैं इसे लेकर के जाऊंगा, कुफा वाले देखेंगे तो हमसे छीन लेंगे, और जबरन ले जाकर के ताकत वाले हमसे छीन करके वो लोग इनाम के मुस्तहिक हो जाएंगे। काम क्या किया? दरिया के किनारे ले जाकर के दोनों शहजादों को कत्ल करना चाहते हैं। उसका बेटा आगे बढ़ता है, बाबा इन्हें कत्ल ना करो ना। हारिस का गुलाम था, वो भी आगे बढ़ा, आका इन्हें कत्ल ना करो ना। हारिस की बीवी आगे बढ़ती है, ऐ मेरे सरताज इन्हें कत्ल ना करो ना। अरे इनकी खिदमत करके लोग जन्नत में जाने का काम करते हैं, आप इनके खून से अपने हाथ को क्यों रंगीन करना चाहते हैं? इन पर तरस खाइए, रहम कीजिए। अगर आज इन पर तरस खाइएगा तो कल इनके दादा, इनके नाना बरोज़े महशर शफाअत करवा करके आपको जन्नत दिलाएंगे। मगर हारिस को कोई बात रास ना आई। उसे दिरहमो दिनार का नशा उसके दिमाग में चढ़ गया था। बिल आखिर उसने तलवार उठाई, मारना चाहा, बेटे ने रोकना चाहा तो बेटे को मार दिया, बीवी ने
रोकना चाहा था, उसे भी मार दिया। गुलाम ने रोकना चाहा था, गुलाम ने गुलाम को भी मार दिया। अब दोनों शहजादे सामने खड़े हैं। अब कहते बोल किसकी गर्दन पहले मार दूं। बड़ा भाई आगे बढ़ता है, कहा मेरी गर्दन पहले मार दो, क्योंकि छोटे भाई की गर्दन उड़ता हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। छोटा भाई आगे बढ़ता है, कहा यार अरे पहले मेरी गर्दन मार दे, मैं बड़े भाई की गर्दन कटता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बिल आखिर दोनों के गर्दन उड़ा दी जाती है, दोनों के सरों को तन से जुदा कर दिया जाता है, दोनों लाल के सर को तन से जुदा कर दिया जाता है, और उसके जो धड़ होते हैं ना, उसकी जो बोटी होती है ना, वो दरिया में डाल दिया जाता है। अब इस नाबकार ने दोनों सरे पाक को एक तोबरे में सजाया है, सजा करके लेके चला इब्ने जियाद के दरबार में। क्यों? ये दिखा करके मैं इनाम कमाऊंगा, इनाम हासिल करूंगा। ले जाकर के दरबार में पेश किया, पूछा क्या है? कहा मैं लाया हूँ। क्या लाए हो? कहा आप जिसके इंतजार में थे, आपका दुश्मन, आपका बागी, यजीद का बागी हुसैन इब्ने अली के घराने का 2 शहजादे का सर लाया हूँ, यानी मुस्लिम बिन अकील के शहजादों का सर लाया हूँ। जैसे ही इब्ने जियाद ने इतना सुना, झुल्ला उठा, कहा ये तूने क्या कर दिया है? अरे मैंने इब्ने जियाद कहा मैंने तो यजीद से कहा है कि मैं जिंदा पकड़ करके लाऊंगा इसे, अगर उसने जिंदा तलब कर लिया तो फिर मैं कहां से लाऊंगा? तूने इसके सर को तन से जुदा क्यों कर दिया? मुझसे थोड़ा पूछ लिया होता। कहा सरकार अगर मैं लेकर के आता तो लोग हमसे छीन लेते, इस डर से आपको जो है हमने इनके सर को जुदा कर दिया। कहा अगर ये डर था तो मुझे खबर कर देता, मैं आदमी भेज देता, बुलवा लेता, तूने ये काम क्यों कर दिया? अब तू इनाम चाहता है ना, इनाम के लालच में ये काम किया था, अब तेरा इनाम, तेरा सिला क्या है? इब्ने जियाद ने एक जल्लाद की तरफ इशारा किया, कहा बढ़ो आगे, तलवार उठाओ। इसने मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को सर तन से जुदा किया था, उठाओ तलवार। तलवार उठा करके इस हारिस के सर को भी तन से जुदा फरमा दो। उस जल्लाद ने तलवार उठाई है, तलवार उठा करके उस हारिस के गर्दन पर ऐसी तलवार मारी है, तलवार मार करके उसके सर को तन से जुदा फरमा दिया। और दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों को बता दिया, ओ दुनिया वालों देख लो, जो आले रसूल से बगावत करेगा उसकी दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी बर्बाद होती है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अगर आले रसूल की मोहब्बत में तड़पता तो हुजूर उसकी बख्शिश करवा करके जन्नत में जगह दिलवा देते, मगर इसने आले रसूल से बगावत किया तो इसकी दुनिया भी तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि इनाम के लालच में उसके सर को तन से जुदा किया था, इनाम भी नहीं मिला और आले रसूल की बगावत की वजह से उसे जन्नत में ठिकाना भी नहीं मिलेगा। ओ सुन्नियों, जिंदगी है तो आले रसूल से प्यार करते रहना। जो आले नबी से प्यार करने वाला होता है उसी के लिए आका बख्शिश के लिए, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। मेरे आका कल उसी की बख्शिश फरमाएंगे, कहेंगे जो मेरे नवासे से मोहब्बत करने वाले थे आजा, मेरा नवासा आगे आगे होगा और मेरे नवासों से प्यार करने वाले पीछे पीछे होंगे। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले और जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर। शब्बीर तेरा नाम मिटाने, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। दरूद